नमस्कार। आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या डीएनएची कर लेने से या डीएनएची में आपके एडमिशन लेने से क्या आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई, या आपने इस करियर को, डीएनएची को करियर के रूप में लेना क्या आपके लिए एक गलत निर्णय है? जी नहीं, मैं कहता हूँ कि आपकी बिल्कुल भी गलत निर्णय नहीं है। अभी के वर्तमान समय में गला काट प्रतियोगिता में, गला काट प्रतिस्पर्धा में न जाने कितनी वैकेंसी जाती है और चली जाती है, फिर भी आप बेरोजगार रह जाते हैं। आपने ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल की है, मोटी मोटी डिग्री हासिल की है, आपने बहुत सारे डिप्लोमा किया, सर्टिफिकेट किया, बीएससी किया, एमएससी किया, बीटेक किया, एमटेक किया और न जाने बीए एमए क्या क्या नहीं किए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। और आप उतनी बड़ी डिग्री को दिखा नहीं सकते हैं, और दिखाते हैं तो वहाँ पे सीट भरी हुई है, गवर्नमेंट जॉब का रास्ता खुला हुआ है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश आपसे हो नहीं रहा है, तो फिर आप क्या करें? हाथ पर हाथ धर के आप बैठ तो नहीं सकते हैं। जी नहीं, अभी का जो वर्तमान समय है वो पैसों का युग है। अगर आपके पास अर्निंग सोर्स है तो आप निश्चित तौर पर एक बेहतरीन सफल इंसान कहला सकते हैं अपने समाज में। तो क्या डीएनएची में एडमिशन जो है आपने जो लिया, क्या यह गलत निर्णय है? तो जी नहीं, मेरा कहना है कि आपने गलत निर्णय नहीं लिया है, बिल्कुल आपने सही निर्णय लिया है। कैसे? इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपका डीएनएची आपको किस कदर से शिखर पर ले जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो जिन्होंने डीएनएची में एडमिशन लिया है या डीएनएची को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहली बात कि डीएनएची को स्टार्ट करने के पीछे इग्नू का क्या उद्देश्य है। आपने देखा होगा कि डीएनएची के प्रोस्पेक्टस में, डीएनएची के डिस्क्रिप्शन में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि डीएनएची इज ए प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम, और यह डिप्लोमा देता है न्यूट्रिशन में एंड हेल्थ एजुकेशन में। आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं एंड हेल्थ एजुकेटर हैं, दोनों का कंबाइंड फॉर्म है आप न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ एजुकेटर। तो अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हमारा देश में अनियमित खान पान रहन सहन की वजह से न जाने लाइफ स्टाइल की अनेकों बीमारियां हो रही हैं। बच्चों से लेकर वयस्कों तक, बूढ़े बुजुर्ग तक को अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो है वो चारों तरफ से घेरे हुई है, और ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसके घर पे मेडिसिन नहीं पड़ा है और उन अजाने वो डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहते हैं। चलिए, हम इस इशू पे नहीं आ रहे हैं, हमारा ये है कि क्या डीएनएची से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो डीएनएची से आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप वो कर सकते हैं कि आप महीने के 50,000 रुपया आप अर्न कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। हम बोलते हैं आपको कि आप एक वेलनेस सेंटर ओपन कीजिए। इग्नू डीएनएची वाले, आप अपना वेलनेस सेंटर ओपन कीजिए और आप सुबह में 10 बीपी वाले को बुलाइए, फिर 2 घंटा उसका आप वार्म अप करवाइए। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगले 2 घंटे के लिए आप डायबिटिक पेशेंट को बुलाइए। आप मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कीजिए कि हाई बीपी और डायबिटीज, फिलहाल हम 2 डीज पर ही बात करेंगे कि हाई बीपी और डायबिटिक पेशेंट का हो गया कल्याण। कैसे? देखिए, हाई बीपी क्या है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन से बीमारियां है उत्पन्न होती है, और डायबिटिक भी जो खान पान और टेंशन से दोनों का एक जुड़ाव है, इस दोनों डिजीज का। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्थ एजुकेटर हैं और आप शहर में रह रहे हैं, तो आप सुबह में आप अगर 2 घंटा, 1 घंटा आप हाई बीपी वाले के लिए या 2 घंटा हाई बीपी वाले के लिए अपने समय के अनुसार से, और 2 घंटा आप डायबिटिक पेशेंट के साथ आप एक छोटा सा रूम लीजिए और उस रूम को आप हवादार बनाइए। वहाँ पे सब तरह का आइटम्स होने चाहिए, कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स होना चाहिए, जूस होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, फैन होना चाहिए, और आप योगा के बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आप योगा कराइए उनको। उसके बाद आप नियमित रूप से, अगर खुद बीपी आप चेक करना जानते हैं तो आप खुद उसका बीपी भी चेक कर सकते हैं। बीपी चेक कीजिए और रेगुलर उससे आप फीडबैक लेते रहे। आपको योगा करवानी है, जो बीपी के लिए जरूरी चीज़ें हैं, वो जरूरी योगासन है, आसन है, प्राणायाम है, वो आप कराइए। और जो घर पे जिन्होंने डॉक्टर साहब ने उसको दवाई प्रिस्क्राइब किया है, उनको आप
वो तो खाएंगे ही, तो आप उसको न्यूट्रिशन, उसको डाइट भी आपको बना के देनी है कि आप ये चीज़ें अपने भोजन में शामिल करें, इतना बजे आपको ये खानी है, इतना बजे आपको ये खानी है, वो सारा चीज़ आप डाइट भी दिए। और अपने ऑफिस में बुला के जो आपने सेंटर खोला है वेलनेस सेंटर, वहाँ पे उनको आप फिजिकली एंड मेंटली आप उसको स्ट्रॉन्ग भी दे रहे हैं, डाइट भी बेहतर दे रहे हैं, मेडिसिन भी वो डॉक्टर साहब का ले रहे हैं। फिर जस्ट डायबिटिक पेशेंट के साथ भी आप कर रहे हैं कि उनको जो जरूरी योगासन प्राणायाम आसन है वो भी आप दे रहे हैं। उसके बाद हेल्दी प्रोडक्ट्स भी आप वहाँ पे दे रहे हैं, उसके लिए डाइट चार्ट भी आपने बना दिया है कि वो घर पे जाके वो अपना डाइट का ये उसी हिसाब से वो अपना खाना पीना खाएंगे, सोएंगे। अपने उसके पूरे डेली रूटीन 24 घंटा को आपने निश्चित कर दिया है, अगर वो वर्किंग पर्सन है तो भी और नॉन वर्किंग पर्सन है तो भी। तो आपने 10 से स्टार्ट किया, 10 हाई बीपी या 10 डायबिटीज, और उसके बदले में आप महीने में उससे कितना फीस ले सकते हैं? आप 500 रुपया मंथली भी वो दे सकते हैं, 1000 रुपया मंथली भी दे सकते हैं। फिलहाल आप 500 ही समझिए, तो 20% से अगर आप 500 रुपया ले रहे हैं तो कितना हो सकता है? आप 10,000 रुपया, तो आपको ऐसे ही ये हो जाता है। तो 10,000 रुपया आपके ये हो गया। उसके बाद आप वहाँ पे हेल्दी प्रोडक्ट्स, आप जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो जैसे कुछ जूस हैं, लेमन जूस, आंवला जूस, गिलोय जूस डायबिटिक के लिए, बहुत डायबिटिक के लिए भी है, आंवला जूस, और भी बहुत तरह के हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद जब हाई बीपी और डायबिटिक वाले चले जाएंगे, फिर आप अन्य डिजीज के लिए भी आप लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं अलग अपने ऑफिस में, कि आप सुबह से लेकर शाम तक का अपना ये शेड्यूल बना सकते हैं। तो हाई बीपी और डायबिटिक से आप 10,000 लिए, फिर उसके बाद आप आर्थराइटिस, उसके बाद आप जो है लीवर से संबंधित, उसके बाद आप किडनी से संबंधित, फिर उसके बाद जो है मोटापा से संबंधित, फिर यह लीन थिन वाले जो है उनको आपने ले आए। तो आप देख रहे हैं कि 2-2 घंटा में अगर आप दिन भर का 6-7 पीरियड आपने अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग पेशेंट को आप बुला रहे हैं और उनको योगासन प्राणायाम के साथ साथ हेल्दी डाइट चार्ट दे रहे हैं, उसको उसके डेली रूटीन में आप बदलाव कर रहे हैं, उसको फिजिकली मेंटली एंड डाइट्स के आप से उसका रिजुवनेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप जो फी स्ट्रक्चर तैयार किए हैं उनके लिए पर मंथ उनको भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं कि आप घर पर भी, जो नहीं आ सकते हैं, आप घर पर भी जाके सेवा दे सकते हैं मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। तो आप टोटली अगर हम देखा जाए, तो अगर आप 2 से यहाँ से 10 कर रहे हैं और 5 यूनिट 5 पीरियड आप चला रहे हैं, तो मोटा मोटी आपका 50,000 रुपया बन जाता है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे आप एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ एजुकेटर के तौर पर अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यकीन मानिए, बीमारियां जो है, जो लाइफ स्टाइल संबंधित बीमारियां हैं, वो बीमारियां शरीर में तो रहती ही हैं, उसके अलावा वो मनोमस्तिष्क में ज़्यादा रहती है। तो जब आप मनोमस्तिष्क से, योगासन प्राणायाम से, डेली रूटीन में जो बदलाव कर रहे हैं, उसके डाइट चार्ट से, तो धीरे धीरे बीमारियां जो है अपने लेवल में वो लगातार गिरावट आती जाएगी और आपका काम जो है चलने लगेगा। फिर अन्य प्रकार के डिजीज वाले लोग आएंगे, आप डॉक्टर से भी जुड़ते चले जाएंगे, डॉक्टर्स के से भी आप जुड़ेंगे, तो वहाँ से आपको अलग अलग टाइप के प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी का रिपोर्ट भी आप देखने के लिए सीखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके नॉलेज में भी अपग्रेडेशन होंगे और साथ ही साथ आपका मार्केट भी चलेगा। तो डीएनएचई का ये वेलनेस सेंटर खोलने का जो कंसेप्ट है, वो वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट है अगर आप अच्छे से अर्न करना चाहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कंसेप्ट, कि मैं दूसरा चीज़ आपको ये बता दूं कि अगर आप को लग रहा है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ऑफिस मिल सकता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपना ऑफिस डालिए और वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑफिस मिलेगा, तो वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स होंगे वो आपको एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि आप जाइए वहाँ पे, आप अपना खाने पीने का जो डाइट है वो आप मेंटेन कर लीजिए। वहाँ पे जाने के बाद आप फीस रखिए 100-200 रुपया, 300, 400, 500 जैसी आपकी पकड़ है, उसके हिसाब से आप वहाँ पे फीस रखिए।
फिश रखने के बाद आप वहाँ पे लोगों का वेट चेक कीजिए, उसका आप वो तो ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने कर लिया है, पैथोलॉजी रिपोर्ट देखिए, एक्सरे रिपोर्ट देखिए, पेशेंट की स्थिति देखिए, उसके अकॉर्डिंग क्या खाना है। रोटी खाना है तो कितना पीस रोटी खाना है, किस आटे का रोटी खाना है, चावल कितना खाना है, कौन सा चावल खाना है भाई, सब्जी कितना खाना है, सब्जी में कौन सब्जी खाना है, ज़्यादा फाइबर वाला खाना है कि क्या, कौन सा खाना है, वो दालें में क्या खाना है। आप अगर वो नॉन वेज है तो फिर उसके लिए क्या है, वेज है तो उसके लिए क्या है। कुल मिला के आप उसके भोजन की पूरी बारीकियां, छोटी से लेकर मोटी बातों तक का विस्तृत उसका डिस्क्रिप्शन तैयार कीजिए एंड लेटर ऑन उसको आप एक डाइट चार्ट बना के दीजिए कि भैया आप ये चीज़ इतना बजे खाना है, फ्रूट खाना है तो ये करना है, अगर वजन ज़्यादा है तो ये फ्रूट्स, वजन कम है तो ये फ्रूट्स, तो ये सब चीज़ें आप उसको दीजिए। तो वहाँ से भी अगर आप 200 रुपया ही और दिन भर में आपने 50 पेशेंट को देख लिया तब तो हो गया, 200 गुना 50 कर दीजिए, तो उतना अमाउंट तो आपके घर में आ ही जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको निश्चित तौर पर जो है ये अपग्रेडेशन होगा और इससे नॉलेज भी बढ़ेंगे और आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। तो डीएनएची कहीं से भी खराब करियर नहीं है। आपके माइंड में ये बातें बैठ चुकी है कि डीएनएची में हम क्यों एडमिशन कर लिए भैया, ये डीएनएची पीआर बायो क्लासेस वाले डीएनएची को बेवजह का जो है प्रचार कर रहे हैं। जी नहीं, आप समय की मांग को जानिए। आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में नाक रगड़ते नाक आपका खिया जाएगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, हम यह नहीं कह रहे कि नहीं मिलेगी, लेकिन अब 35 साल हो गया है, 30 साल हो गया है, 32 साल हो गया है, डिग्री का आप जमा कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको? उससे लाख गुना अच्छा है कि आप तैयारी डीएनएची में एडमिशन लेने का कर लिए हैं या कंप्लीट कर लिए हैं, तो डिग्री निकालिए, ऑफिस बनाइए, बढ़िया ऑफिस बनाइए। कैसे बनाना है आप हमें कॉल कीजिए और उसके बाद आप जैसा जैसा बोले हैं वैसा वैसा कीजिए। थोड़ा सा मेहनत होगा, शुरुआत 6 महीना आपको दिक्कत होगी, लेकिन 6 महीना के बाद, साल भर के बाद आपको अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ एजुकेटर के तौर पर आप मार्केट में एस्टैब्लिश हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगर कोई स्टूडेंट्स विलेज में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो वो डीएनएची से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं कमेंट्स करके। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और जो जितनी भी सारे न्यूट्रिशनिस्ट ग्रुप में हैं उनमें आप शेयर करें। हाँ, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो निश्चित तौर पर डीएनएची में एडमिशन करने के लिए जनवरी सेशन 2023 के लिए आप इंतजार करें। किसी प्रकार की क्वेरीज के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।